चलिए भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और क्या हाल चाल है? असाइनमेंट लगाई घर जाके कि नहीं अभी? मॉड्यूल 5? क्या बात कर रहे हो? चीटिंग करी है इन लोगों ने फिर आपके साथ? अच्छा, कोई बात नहीं। एक चेक करिए जरा कि क्या आप लोगों के पास कोई पीडीएफ आई है या पीपीटी? आ गया? चलो जरा, जो पहला सेट आया होगा उस पे आपको 196 टू 198 दिख रहा है? दिख रहा है? जरा क्वेश्चन लगाओ तो।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक सेकंड, अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, पहले का आंसर क्या होगा? तो आर इज लेस देन एम दे रखा है, क्यू इज लेस एंड इक्वल्स टू टी दे रखा है। तो अगर आप देखो तो आर और एम क्या हमको एक ही में मिल रहा है या अलग अलग? तो आर यहाँ पे है, एम इस वाले में, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? टी कर रहा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो टी को अगर इधर रखा जाए तो टी और आर में रिलेशन क्या है कि टी इज ग्रेटर देन आर। और यहाँ पे टी और एम में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि एम इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू। तो जाहिर सी बात है कि एम इज ग्रेटर देन आर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब दूसरा वाला क्या पूछ रहा है? क्यू और टी में, क्यू यहाँ पे है, टी यहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्यू और टी को कनेक्ट कौन कर सकता है? क्या यू कर सकता है? तो भाई यहाँ अगर नहीं मिल रहा है तो सेकंड वाले में तो यू और टी ले सकते हैं ना। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यू को अगर आप यहाँ रख लो बीच में, तो यू इज लेस एंड इक्वल्स टू क्यू। और यहाँ पे अगर आप टी का रिलेशन यू के साथ देखोगे तो क्या दे रखा है हमको कि टी इज ग्रेटर देन। तो इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन बन जाएगा? सी एस का। तो ये गलत हो जाएगा, क्या होगा? ओनली फर्स्ट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ आंसर। सेकंड का अगर आप देखेंगे, सेकंड का मतलब मेरा है 197 से। तो अगर अब आप 197 देखोगे तो इसके अंदर क्या दिख रखा है आपको? यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि j इज ग्रेटर देन y एंड j इक्वल्स टू y, यही तो दे रखा है हमको। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पहला कह रहा है आपसे कि j और y को कनेक्ट कौन कर रहा है? n कर रहा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो j और y को कनेक्ट कौन कर रहा है हमारा? तो j यहां रखो और y यहां रखो, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट जो कर रहा है वो कर रहा है n। तो n और y के बीच का जो रिलेशन है कि n इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू y, और यहाँ पे j और n का जो रिलेशन है वो क्या होगा? ग्रेटर एंड इक्वल्स टू। देखो यहाँ पे इन दोनों केस में अगर आप ऐसे लिखते हो कि j इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन y एंड j इक्वल्स टू n इक्वल्स टू y, ये दोनों के दोनों कंडीशंस क्या बन रही है? दोनों 50% है ना। तो जब दोनों के दोनों 50% है, दैट मींस जे इज ग्रेटर देन वाई। ये भी क्या है? 50%। ये भी क्या है मेरे पास? 50%। इनके ऑब्जेक्ट तो सेम चल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? ईदर और। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो जरा, दे रखा है कि आपको 198 पे देखो, पहला पूछ रहा है आपसे कि P इज ग्रेटर देन R, और फिर देखोगे तो B इज लेस एंड इक्वल्स टू D। स्टेटमेंट पे अगर आप चलते हो तो हमसे क्या दे रखा है यहाँ पे कि P और R के बीच का रिलेशन। तो अगर अब आप यहाँ देखो तो P और R के बीच को कनेक्ट कौन कर रहा है? D और K कर रहा है। तो अगर आप देखो तो हम यहाँ से किसको ले सकते हैं? D को। तो अगर आप यहाँ देखो तो P इधर लिख दो और R इधर रख दो, और बीच में किसको रखोगे आप? यहाँ पे D को। अब अगर आप यहाँ देखो तो इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या कनेक्ट होगा? तो क्या P का रिलेशन D के साथ क्या नजर आ रहा है आपको कि P इज ग्रेटर देन D, और D और R का अगर आप देखोगे तो यही तो नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ ग्रेटर, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा बन जाएगा? CS का। इसके साथ की पेयरिंग देनी रखी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसको दे रहा है? B और D को। तो B और D आप यहाँ रखो और D आपने यहाँ रखा, बीच में कनेक्ट किसको किया जा रहा है? कनेक्ट किससे करेंगे? तो अब अगर आप देखो तो B और D तो दे ही रखा है ना, तो R से कनेक्ट करोगे। तो अगर अब आप यहां लोगे तो R वाले के साथ में अगर B का देखोगे रिलेशन, तो R इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू किसके साथ दे रखा है? B के साथ। R इज ग्रेटर है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। हाँ जी, R इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू B। और R और D के बीच का अगर देखा जाए तो R इज ग्रेटर देन D। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के साथ भी रिलेशन क्या बनेगा? CS का। दोनों के दोनों CS, इनके बीच में कोई लिंकअप नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? नीदर नॉर। क्लियर है बात? नेक्स्ट लगाओ 199। ये तो सिंपल है 199 वाला। कैसे होगा यहाँ पे कि A इज लेस एंड इक्वल्स टू T, फिर दे रखा है G इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू U। अब अगर आप यहाँ देखो तो G और U को कनेक्ट कौन कर रहा है? G और A और T को। तो A और T को जो कनेक्ट कर रहा है वो है S, इधर भी है और इधर भी। S और T में ये वाला रिलेशन है, A और S में ये वाला, तो ये तो CS बन गया। फिर अगर आप देखिएगा तो G और U के बीच का, तो G और U को भी कनेक्ट कौन कर रहा है? S कर रहा है।
तो S और U के बीच में S इज ग्रेटर देन, और G और S के बीच में क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू U। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है G और U के बीच में क्या साइन ग्रेटर होगा ना हमेशा, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो बात यहाँ पे अगर आप देखो तो केवल और केवल जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सेकंड मैंने सेम लिख दिया है, ये जी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू इज ओनली ग्रेटर देन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो रिवर्स मोड दे दिया आपको, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो यहाँ क्या लगेगा, नीदर नॉर, नीदर ए नॉर बी इज ट्रू। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? एक सेकंड चेक कर लेता हूं मैं, जी और यू, एस और जी के बीच में, तो जी, ये साइन गलत लिख दिया है मैंने, और एस और यू, एस इज ग्रेटर देन, ठीक है। चलो नेक्स्ट लगाओ जरा तो, 215 से 217, 215 से 217। नेक्स्ट वाला लगाना, नहीं चेक करेंगे वो तो सब लोग। देखो जरा इसमें अगर आप देखेंगे तो V और P का बताना है, तो V इधर रख दो और P इधर, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर सकता है, M करेगा, तो M को बीच में रखो, तो M और P के बीच का क्या दे रखा है, ग्रेटर एंड इक्वल। M और V में दे क्या दे रखा है, V इज ग्रेटर, तो V इज ग्रेटर देन P, तो ये तो सही है। दूसरा क्या दे रखा है, T इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू H, तो T यहाँ पे और H यहाँ पे, तो T यहाँ पे H यहाँ पे, इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, M करेगा।
m क्या दे रखा है, इक्वल्स टू t, और यहाँ पे अगर m और h का देखोगे तो m इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू t, तो t इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू h, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा, तो बोथ आर ट्रू। क्लियर चलिए ये बात, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो सी और डी को, तो सी इधर रखो, डी फॉर डराओ इधर रखो, तो सी और डी तो एक ही जगह मिल गए, तो ये ग्रेटर और इक्वल्स है, ये तो सही हो गया। फिर यहाँ देखो तो ए और एच, तो अगर ए यहाँ है एच यहाँ है, आपका कनेक्ट कौन कर रहा है इसको, डी करेगा, तो ए यहाँ है और एच यहाँ, तो देखो जरा बीच में कौन आ जाएगा, डी, तो डी और एच के बीच का रिलेशन क्या, इक्वल्स है, ए और डी के बीच का क्या है कि ए इज ग्रेटर देन, तो ए इज ग्रेटर देन एच बन तो गया ये भी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। क्लियर हो गई बात? चलिए जरा अब इसी में एक क्वेश्चन जो है पैसेज का, वो क्वेश्चन लगाएंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 210 214, इसको लगाइए और आपके पास है पूरा टाइम 5 मिनट का। हो गया? ये तो बताया था ना आप लोगों को, भूल गए हैं, वेरी गुड। नाक कटवाओगे तुम लोग मेरी। चलो देखो जरा, बहुत टाइम दे रहे हो भाई। देखिए इधर जरा बोर्ड की तरफ, पहली लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है कि अगर आप यहां देखोगे तो एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है कि ए इज नॉट ग्रेटर देन, तो अगर ए ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब बचा क्या, लेस एंड इक्वल बचा बी से, तो ये एट द रेट किसकी जगह पे आएगा, यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या दे रखा है हमको, प्लस का मतलब, तो अब अगर आप यहां देखो तो प्लस का मतलब आपको क्या दे रखा है, तो हमसे कहता है कि ए इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल, ना ही छोटा ना ही बड़ा, तो अगला क्या बोलेंगे इसको कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ये जो प्लस वाला साइन है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। फिर आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब आपको क्या दे रखा है, ए इज नॉट स्मॉलर देन, तो अगर स्मॉलर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉपीराइट। फिर दे रखा है
कि परसेंटेज ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, तो अगर आप परसेंटेज को देखोगे तो ना ही बड़ा ना ही छोटा, तो ये बचेगा क्या, नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, तो क्या बचा, छोटा ही तो बचा। दैट मीन्स क्या, परसेंटेज हमारा यहां आ जाएगा, और लास्ट में क्या बचा, हैशटैग, तो उसको यहां ले लो। यही तो बताया था कि बॉक्स के ऊपर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल को एक साथ, लेस और लेस इक्वल को एक साथ, और इक्वल वाले को क्या करो, एक जगह रख लो। यही तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब इस पे आते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर देखो कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 210। अब अगर आप इसकी बात करते हो यहाँ पे, तो क्या लिखा है, m प्लस एच, फिर यहाँ पे कॉमा, तो k, फिर परसेंटेज क्या है यहाँ पे m, और फिर क्या है g हैशटैग h, यही तो दे रखा है। अब मैंने, यही तो है। अब मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इनको इंटरचेंज करना होता है आपस में। तो इंटरचेंज करने के लिए अगर आप देखो यहाँ पे, तो इन दोनों के साथ में हम अगर इस वाले को एज इट रख दें, तो क्या ये m और h को हम चेंज कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करें, तो m और h को अगर हम यहाँ पे एज इट रख दें, या फिर ये k परसेंटेज m को एज इट रख दें, तो ये वाले दोनों के दोनों सिंबल इधर चेंज हो जाएंगे। इस वाले को अगर इधर लेते हैं, तो ये दोनों के दोनों इधर आ जाएंगे, तभी तो हम यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन बना सकते हैं ना। भाई यहाँ समझो, m और h यहाँ है, फिर h हमारा इससे कनेक्ट हो रहा है, और m हमारा यहाँ पे। अगर हम इसको इंटरचेंज करें, यानी कि एक रेगुलर सीरीज बनानी हो, और मैं यहाँ पे k परसेंटेज m ही रहने दूं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, m प्लस एच लिखेंगे ना, और आगे फिर क्या लिखेंगे, h हैशटैग जी। या तो आप इधर वाले पे चेंज करो, या तो इधर वाले पे, कहीं एक ही जगह चेंज कर सकते हो। तो अगर हम लोग इस वाले को चेंज करते हैं, तो इसको अगर हम यहां ले लें कि k परसेंटेज m, अब यहाँ पे कॉमा लगेगा, और m के साथ में ये m इधर आ जाएगा और h इधर। अब ध्यान देना, ये प्लस वाला जो साइन है, ये चेंज होकर किस पे आ जाएगा, परसेंटेज पे। तो यानी कि अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, परसेंटेज। अब देखो h यहाँ पे अगर m और h इधर आ गया, तो ध्यान देना, ये m h होगा या h और m होगा, k और m इधर आ गया ना। तो यहाँ पे बस मेरा सवाल ये है, क्या इसको हम लोग एम एच ही रखेंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या, और वो परसेंटेज जो लेकर के हम लोग आए, वो परसेंटेज सही होगा या वैसे ही रहेगा। क्या चेंज करने की रिक्वायरमेंट है क्या हमको, फर्स्ट वाले में हमें कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं भैया। जब हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन को इधर रख रहे हैं, तो जैसे ही इसको उठा के इधर रखेंगे, तो ये m प्लस एच ही तो हो जाएगा ना। हम यहाँ पे सिंबल्स को चेंज क्यों करेंगे, बात समझ में आ रही है। सिंबल कब चेंज होगा, जब हम यहाँ पे इसको लेकर के आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एज इट ऐसे ही प्लस लगा रहेगा। बात समझ में आ रही है। अब ये g और h है, तो मुझे तो यहाँ पे h लेके आना है और g इधर। तो देखो जरा हैशटैग कहाँ पे, ये इक्वल है ना, तो आप इसको जो मर्जी वो लिखो। जैसे अगर आप देखो तो g इक्वल्स टू एच ही तो लिखा है, g इक्वल्स टू एच लिखो, या h इक्वल्स टू g लिखो, इनकी वैल्यू हमेशा हैशटैग की तो बराबर है। तो इसमें कोई भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हैशटैग। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जरा इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर यदि हम लोग h हैशटैग k और m कॉपीराइट g ले लें, तो हमारे पास ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब था क्या यहाँ पे, लेस देन, फिर प्लस का जो मतलब है वो ग्रेटर देन, और हैशटैग का मतलब क्या हो जाएगा। तो अगर हम h का k के साथ रिलेशन देखें, तो h का k के साथ रिलेशन कभी भी बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। ये क्या बन जाएगा, cs होगा, क्योंकि भाई हैशटैग लगा हुआ है। हैशटैग का मतलब क्या हो गया, तो अगर आप देखो तो क्या हम लोग यहाँ पे h और k के बीच में इक्वल्स का तो साइन आ ही नहीं सकता है, तो वो क्या बन गया हमारा, cs बन गया। फिर क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या दे रखा है हमको, ग्रेटर और इक्वल। तो क्या जो m है वो g से कभी भी ग्रेटर और इक्वल होगा या केवल ग्रेटर होगा। तो कॉपीराइट का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ग्रेटर और इक्वल है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो m और g का मतलब यही हुआ ना। तो यहाँ पे m और g जो है, वहां पे केवल और केवल m क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ये वाला जो है वो भी फॉल्स। तो क्या होगा, नीदर नॉर। ये वाला देखिए जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि m इज ग्रेटर देन h और इक्वल्स टू g,
तो एम क्या है हर हालत में, केवल और केवल ग्रेटर है ना। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर एंड इक्वल। क्या एम और जी कभी भी बराबर हो सकते हैं क्या? तो इसी वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जरा हम लोग। 211। भाई बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, देखो जरा 211 क्या दे रखा है, ई एट द रेट एफ डी परसेंटेज ई और टी कॉपीराइट एफ, यही तो दे रखा है। सेम चल रहा है, जैसे ऊपर वाला था सेम नीचे वाला भी है। तो अब अगर आप यहां देखोगे, तो अगर मैं इस वाले को लेकर के इधर आ जाऊं, तो जाहिर सी बात है कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी परसेंटेज ई, फिर अगर आप यहां देखोगे तो ई एट द रेट एफ, और फिर जब आप यहां आ रहे हो एफ को लेकर के, तो क्या मैं यहां पे एफ के बाद में टी इधर लिखूंगा ना, इसको चेंज करने के लिए। तो ये जो कॉपीराइट है हमारे पास, कॉपीराइट ये वाला, वो किसमें चेंज हो जाएगा, एट द रेट में। तो हमारे पास पूरा का पूरा क्या बन गया, एट द रेट। अब देखो एट द रेट और परसेंटेज, क्या इन दोनों का आपस में संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं जरा। जी, इसलिए चेंज होगा क्योंकि यहां पे जब आप इसको लिखेंगे, एक सेकंड रुकिएगा जरा, यहां कॉमा लगा दिया, कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसको एज इट लिखूं, तो ये टी कॉपीराइट एफ हो गया ना। और मुझे क्या बनानी थी, रेगुलर सीरीज, यानी मेरी एफ के बाद में एफ चाहिए था। तो एफ यहां लाने की रिक्वायरमेंट है। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा, तो क्या मैं इसको यही लिखूंगा ना कि एफ तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ही, एफ तो ऑलरेडी गिवन है। तो एफ के बाद से मैं किसको लिखूंगा, टी। तो ये एफ टी हो गया ना, यानी कि एफ इधर और टी इधर। तो ये देखिए कॉपीराइट जो है वो चेंज किस में आ जाएगा, एट द रेट में। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा इन दोनों के बीच में, एट द रेट, और एट द रेट यहाँ पे भी लग जाएगा हमारा। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन अभी भी? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए क्या पूछा हुआ था हमसे, तो डी परसेंटेज एफ, डी परसेंटेज एफ, और दे रखा है टी कॉपीराइट ई। अब बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, डी और एफ के बीच में। तो डी और एफ के बीच में परसेंटेज दे रखा है, यानी कि परसेंटेज और एट द रेट, यानी कि परसेंटेज और एट द रेट। यहां पे क्या इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, क्या वो डी इज ग्रेटर देन एफ बनेगा? सॉरी, लेस देन दे रखा है। तो क्या वो लेस देन ही तो है? तो जाहिर सी बात है पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा सही। फिर टी कॉपीराइट ई, तो टी यहाँ पे और ई यहाँ पे, एट द रेट, तो वहां से क्या बनेगा, 50% या 100%? 100% का रिजल्ट है, क्योंकि दोनों के दोनों साइन एक साथ आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखोगे तो आप यही साइन बन रहा है ना। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। कोई समस्या? क्लियर है बात? ठीक है, नोट करिए। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ जी। हम्म। अच्छा 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 अच्छा। देखिए जरा, क्लियर होगी बात? वो गलत मैंने साइन रख दिया था बस। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो जरा अब एक क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग 21 से 25, और आपके पास अब मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा तेज कैलकुलेशन करिए। तुरंत लगाएंगे तुरंत। 23, 24 और 25, ये आपके पास पूरा का पूरा है। फिर ये 23, 24 और एक 25, ये बनाओ तो।
करवा दिया था पक्का? अच्छा ठीक है, चलो अभी चेंज करते हैं फिर। तुरंत बता दो फिर आंसर, तेज का क्या? ये कराया है तो फिर और तेज आंसर आना चाहिए। देखो क्या दे रखा है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, यानी छोटा नहीं है तो बनेगा क्या, बड़ा और बराबर। तो डॉलर हमारा यहां आ जाएगा। फिर कह रहा है P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल देन, यानी कि ना ही छोटा ना ही बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर हो जाएगा। फिर कह रहा है P इज नॉट ग्रेटर देन Q, कि जो P है वो Q से बड़ा नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एट द रेट यहाँ हो जाएगा। फिर नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, कि ना ही बड़ा और ना ही बराबर, तो हैशटैग हमारा यहाँ आ जाएगा। बचा कौन सा, परसेंटेज, तो वो यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसको देखो, जब आप इस वाले को लिखोगे तो इस वाले स्टेटमेंट को क्या लिखोगे, एफ। डॉलर का मतलब क्या लग रखा है यहाँ पे, ग्रेटर और इक्वल, एम है। अब एम के बाद एन यहाँ लगाना है, तो एट द रेट जो है वो चेंज होकर किसमें हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल। अब एन के बाद किसको है, डब्ल्यू को, तो डब्ल्यू एज इट आएगा। तो परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, लेस देन डब्ल्यू। क्या यही इक्वेशन बनेगा या कुछ और भी बनेगा? ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन के अंदर, देखो जरा, एफ का एन के साथ हैश टैग है। तो अगर एफ और एन के बीच में देखोगे तो हैश टैग का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, इक्वल। तो एफ और एन के बीच में इक्वल, फिर यहीं पे देखो एन और एफ में परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब लेस देन, यानी एफ इज ग्रेटर, दोनों के दोनों 50% है ना, ये भी और ये भी, तो क्या बन जाएगा, ईदर और। हाँ या ना, क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? नेक्स्ट देखो जरा, यहां पे अगर आप देखोगे तो सब कुछ सही है, बस गलत कहां दे रखा है, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो बी, हैशटैग का मतलब क्या दे रखा है, इक्वल्स जे, एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है आपको, लेस एंड इक्वल, और यहाँ पे डॉलर है तो डॉलर चेंज हो किसमें हो जाएगा, लेस और इक्वल, तो यानी कि ये एफ लेस और इक्वल किसके साथ, डी के साथ। तो बी और एफ, तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या लगा रखा है, इक्वल, तो इक्वल का मतलब कितना बनेगा, 50% बनेगा ना एफ से। और एफ और बी दे रखा है स्टार, स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज ग्रेटर देन, ये भी 50 ये भी 50, दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन भी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को भी? ईमानदारी से झूठ बोल रहे हो ना सारे? नहीं, झूठ नहीं बोलते तुम लोग, अच्छे बच्चे हो हैं। कितने, ये तो खुद से बोलने वाली बात है ना, सुबह ही सुबह मम्मी ने सुनाया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। घर में अगर आप माँ से गाली नहीं खा रहे हो तो भैया सीधे सीधे पोंगा पंडित टाइप के आदमी हैं आप, मतलब समझते हैं एकदम सीधे गोलू मोलू टाइप के आदमी है तब। माँ को हमेशा डिस्टर्ब किए रहो, ठीक है ना, उतनी उतना ही तुम्हारा मानसिक संतुलन बना रहेगा जीवन में। क्यों, क्या होगी ना कि सुनने की आदत पड़ जाती है, वो तो देख के लग रहा है आपको। चलो लास्ट वाले का बताओ भाई, 25 का जल्दी बताओ। कितना टाइम ले रहे हो, ये तो डायरेक्टली है, क्या होगा, नीदर नॉर, और कोई इधर जगाइए इन्हें। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, खो जाते हैं, आओ बहन चुगली करें, सर तो बाद में बता ही देंगे हमें कुछ ना कुछ। चलो इधर देखो जरा, परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है हमको, लेस देन, तो क्या होगा, z इज लेस देन t। फिर n का दे रखा है स्टार, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। और h और n के बीच क्या दे रखा है, डॉलर। तो जब n के बाद में यहाँ पे अगर h लिखना होगा तो डॉलर चेंज किस में हो जाएगा हमारा, लेस और इक्वल में, यही तो बनेगा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो स्टार का मतलब क्या दे रखा है हमको, कि h इज ग्रेटर देन, तो h यहाँ पे है और n यहाँ पे, तो h और n के बीच में क्या बनेगा, ये 50% ही तो बनेगा। फिर t और s दे रखा है, t यहाँ पे h यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, सी एस, तो आंसर क्या बनेगा इसका, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। तो विद इन सेकंड उड़ाने वाले क्वेश्चन है, बस जो भी टाइम लगता है इसको बनाने में, इसको बनाया तो उसके बाद से मिनटों नहीं लगेंगे आपको, पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म कर दोगे। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जरा, और असाइनमेंट बदली जाए जरा।
और बदला लिया जाए। इसको क्या मौत आ जाती है? चलो जरा क्वेश्चन नंबर 26 27 लगाना तो जरा 26 27 और 28। 26 27 और 28। क्वेश्चन नंबर 26 27 और 28। अंग्रेज बनने पे मजबूर मत करो, ये तो अलग अलग बैठा दूंगा अभी। ठीक है, करवा दिया है। अच्छा ठीक है, बस एक मिनट फिर। पी और जी के बीच का रिलेशन क्या है? पी इज ग्रेटर देन जी बनना चाहिए। तो क्या यहाँ पे पी इज ग्रेटर देन जी बन रहा है? ए वाले में देखो तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। फिर कह रहा है एच इज ग्रेटर देन एफ, तो एच इज ग्रेटर देन एफ, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में देखोगे तो क्या पूछ रहा है आपसे? क्यू और पी के बीच का रिलेशन। तो क्यू और पी में अगर आप देखिएगा तो पी ये रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सी एस बन जाएगा। फिर एस और आर, एस और आर के बीच का क्या दे रखा है? ग्रेटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? 50%। फिर एस और आर कहीं और है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर वी और आर, तो वी और आर के बीच का भी रिलेशन कैसा हो जाएगा? सी एस हो जाएगा। एस और ई, तो एस और ई के बीच का भी रिलेशन देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि एस इज ग्रेटर देन ई, ये तो सही हो जाएगा। और आर इज ग्रेटर देन पी, तो अगर आप देखिएगा तो आर इज ग्रेटर देन, नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट का बताओ कौन सा सिंबल आएगा? अच्छा, आंसर हट के बैठे हो तुम लोग, गजब। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्या दे रखा है कि आपको ऐसा कोई सिंबल लगाना है जहां पे ये देखना है कि ई क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। और अगर अब आपको यहाँ पे ये ई ग्रेटर देन डी दे रखा है, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होना चाहिए आपके पास में? 100% रिलेशन होना चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ देखो तो ई यहाँ पे है और डी यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास में इधर वाले ही सारे होने चाहिए, यानी लेस देन का साइन। तो लेस देन का लेने के लिए ये खत्म हो गया और ये वाला, तो बचा कौन सा? इक्वल ले नहीं सकते क्योंकि 50% हो जाएगा। ये भी नहीं, राइट आंसर क्या बचा? डी, ए वाला ऑप्शन भी नहीं बचेगा। क्लियर है बात सबको? कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी?
हाँ जी, देखिए अगर आप यहां देखेंगे तो हमारे पास क्या दे रखा है, क्यू इज ग्रेटर देन पी। क्यू यहां पे है और पी हमारे पास। तो अगर पी और क्यू के बीच के सिंबल्स देखो तो यहाँ पे ग्रेटर भी आ रहा है और लेस आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या बन गया हमारा, सी एस बन गया। और सी एस का कोई और पेयर दे नहीं रखा है, तो यानी कि ये गलत हो गया। फिर आप देखिएगा तो एस यहाँ पे और आर यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा बनेगा हमारा, 50%। क्यों, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल साथ साथ में लगे हैं। तो इसका मतलब देखिए एस और आर का कहीं और पेयर है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर v इज ग्रेटर देन r, देखिए v यहाँ है r यहाँ पे, ये ग्रेटर का और ये लेस का, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास सी एस। और देखिए क्या v और r का कहीं पेयर दे रखा है, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। फिर दे रखा है s इज ग्रेटर देन e, s इज ग्रेटर देन, क्या यहाँ पे हमारे पास केवल एक साइन है ना ग्रेटर का, और यहाँ पे भी एक है, इसका मतलब 100% रिलेशन होना चाहिए कि s ऑलवेज ग्रेटर देन e। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए राइट। उस यहाँ पे लेकिन ये वाला साइन तो केवल और केवल ग्रेटर है ना, तो जब यहां ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब आर इज ग्रेटर देन ई, बराबर नहीं होंगे ना। तो जाहिर सी बात है कि क्यू इज ग्रेटर देन, हाँ, एंड क्यू, जी इज ग्रेटर देन ई, दैट्स वाई एस इज ग्रेटर देन, गॉट इट। और यहाँ पे पी और आर के बीच का रिलेशन देखिएगा तो पी यहाँ पे और आर यहाँ, अगेन वही कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ये भी गलत। क्लियर है बात यहाँ पे। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क के अंदर ऐसा कोई सिंबल लगाना है जिससे कि हमारी ये कंडीशन क्लियर हो जाए कि ई इज ग्रेटर देन, अब देखिए ई यहां पे है और डी यहां पे, इनके बीच में सिंबल क्या क्या है, डी इज लेस एंड इक्वल्स टू जी। अब यहां पे सिंबल लगाना है एफ इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू ई, यानी कि जो भी होगा वो ग्रेटर वाले का साइन यहां लगना चाहिए, और यहाँ पे ये एक साइन है, मतलब ये 100% का रिजल्ट। तो 100% का रिजल्ट क्या यहाँ इक्वल लगाने से आएगा, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये जैसे ही इसको लगाओगे तो ये दोनों के दोनों सी एस हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं। और ग्रेटर इक्वल कर देंगे तो ये रिलेशन किसमें तब्दील हो जाएगा, 50% में। तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं, तो बचा क्या हमारे पास में डी, जैसे ही आप ग्रेटर लगाएंगे तो क्या अब हमारे पास डी इज ग्रेटर देन ई बन रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है बात। और ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बना देगा सी एस, तो वो लेंगे नहीं। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए अब जरा पीडीएफ जो आपको दी हुई है उस पर वापस से आइएगा और उसी में नीचे आइएगा क्वेश्चन नंबर 50 और 55, ये दोनों लगाइए। फोर, ठीक है। हो गया, हो जाएगा तो उसके नीचे भी लगाते चलिएगा, बैठना नहीं है आराम से।
50 और 55 हो गए सबके। देखो 50 वाले में अगर आप देखो तो हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखा है कि सी इज लेस देन। अब ऑप्शन नंबर ए पे अगर आप आते हो तो यहां पे अगर आप देखो तो क्या सी इज ग्रेटर देन पी बन सकता है क्या? देखो दोनों अलग अलग ऑप्शन में है ना, कॉमा लगा करके दे रखा है। तो अगर ए से निकालोगे तो सी और पी को कनेक्ट कौन करेगा? एल कनेक्ट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सी और एल के बीच का अगर आप देखिएगा तो सी इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू। और फिर अगर आप यहां देखिएगा तो पी और एल के बीच में कि पी इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ये तो 50% का रिजल्ट देगा। इसका मतलब ए तो होने से रहा, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, 100% रिजल्ट चाहिए था हमें। फिर दे रखा है सेकंड वाले में। तो अगर आप देखो तो सी और पी के रिलेशन के लिए हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। तो सी और इसके लिए अगर आप देखोगे तो सी और पी कनेक्टिंग कौन है? एल है। तो अगर आप देखो तो सी और एल में क्या दे रखा है? इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू एल और पी। यानी कि अगर आप देखिएगा तो एल और पी में क्या दे रखा है? 50, जो एक पीडीएफ भेजी है। तो अब अगर आप यहां देखिएगा तो एल और पी में क्या दे रखा है हमको कि एल इज लेस देन, यानी कि पी इज, तो ये दोनों के दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, सीएस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, ये भी नहीं समझ में आ रहा है क्या कौन सा क्वेश्चन बोला है? हाँ ठीक है। फिर क्या दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर सी, पी इक्वल्स टू ए। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सी और पी के बीच की अगर रिलेशन आपकी आप बात करोगे तो क्या दे रखा है आपको? तो पी और एल, ये क्या हो जाएगा हमारा कि नहीं इक्वल नहीं, ग्रेटर एंड इक्वल होगा ना पी। फिर सी और एल के बीच का क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। इसका मतलब ये वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 100% चाहिए। ऑप्शन नंबर डी पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे सी और ये पी, बीच में कौन आएगा? एल। तो अगर आप सी और एल के बीच का रिलेशन देखोगे तो एल और पी में क्या ग्रेटर है हमारे पास में? एल इज ग्रेटर देन पी। और हाँ जी बिल्कुल, पी इज ग्रेटर देन एल। और सी और एल में अगर आप देखिएगा तो एल इज ग्रेटर देन पी। तो क्या यहाँ पे सी इज लेस देन पी हो सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? नेक्स्ट का बताओ जरा, तो 55 का क्या आंसर होगा? सेकंड। देखो यहां पे क्या दे रखा है आपको कि दो इक्वेशन है कि v इज ग्रेटर देन u इज ग्रेटर देन l इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू t। फिर डॉलर के बारे में दे रखा है r। फिर m इज ग्रेटर देन o। हैश टैग यहां पे क्या हो जाएगा? हैश टैग v और ग्रेटर देन p। अब आपको निकालना क्या था कि r इज लेस देन। अब देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हमारे पास में कंडीशन ये बनानी है कि इसमें से कौन सा वाला ग्रेटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि किस कंडीशंस को लेकर के आप यहाँ पे इनको कंफर्म बना सकते हो। तो क्या कौन सी कंडीशन बनेगी इसमें? क्या दोनों के दोनों अगर ग्रेटर के साइन ले लिए जाए इनके बीच में तो क्या रिलेशन कंफर्म हो पाएगा? सबसे पहले ये देखो, तो एम आपका यहाँ पे है और आर आपका यहाँ। तो अगर एम और आर को यहाँ रखते हो तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा? वी कनेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही वी कनेक्ट कर रहा है तो एम और वी का अगर रिलेशन आप देखोगे तो एम और वी में क्या है? ये ग्रेटर है। और आर और वी का अगर आप देखोगे तो ये भी ग्रेटर है। तो क्या एम इज ग्रेटर देन आर आ गया? तो पहला तो सही हो गया यहीं पे, यानी कि जो पहली कंडीशन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वही सही हो गया। फिर दोनों के दोनों लेस दे रखा है, यानी कि अगर आप यहाँ पे एम वी और आर लेते हो तो ये वाला सिंबल बनेगा। तो क्या एम इज ग्रेटर देन आर हो रहा है? तो दूसरा गलत हो जाएगा। फिर दे रखा है क्या हमको यहाँ पे कि m इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू v इज ग्रेटर देन r। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो m को बड़ा बनना चाहिए था, यहाँ बड़ा किसको बना रखा है? r को। फिर कह रहा है नन ऑफ दीज अबव, तो ये तो गलत हो जाएगा वैसे ही। और यहाँ पे देखो तो जब आप इस वाले साइन को लोगे तो ये तो 50% बना देगा आपका। इसका मतलब फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है बात? चलो इसी में जरा नेक्स्ट बनाओ तो। फिर क्वेश्चन है, नीचे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? नेक्स्ट बनाओ फिर, 5 बन गया तो क्वेश्चन नंबर 11।
नेक्स्ट 28, नेक्स्ट 29, हाँ 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। हो गया सबका? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कंडीशन क्या दे रखा है, क्यू इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, ठीक है 4 और 5 दो ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या बनना चाहिए, क्यू बड़ा और बराबर बनना चाहिए किसके, जेड के। तो अगर आप यहां देखो तो क्यू और जेड, तो भाई साहब अगर यहाँ पे क्यू है और ये अगर पहले वाले में देखेंगे तो हमारे पास में क्यू बड़ा बनना चाहिए, यहाँ तो क्यू छोटा हो रहा है, पहला खत्म। फिर क्यू और जेड में देखोगे तो ये तो सी एस बन जाएगा, तो ये वाला भी खत्म। फिर क्यू यहाँ पे, जेड यहाँ पे, इन सब में क्या है, ग्रेटर और लेस, ये भी सी एस बन जाएगा, तो ये भी खत्म। 4 देखो जरा, क्यू यहाँ पे है और एस यहाँ पे, इन सब का इधर, तो ये फोर्थ वाला एक सिंगल आ गया यहाँ पे, वो 100% का रिजल्ट आ गया, तो कैसे बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, फिफ्थ। देखो जरा, क्यों यहाँ पे और जेड यहाँ पे, ये कितना 100, आपस में भी ग्रेटर और इक्वल दे रखा है, ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल, ये इक्वल दे रखा है, ये वाला भी, तो जाहिर सी बात है कि क्यों जो है वो क्या बनेगा, ग्रेटर और इक्वल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ। क्लियर है सबको? चलो जरा नेक्स्ट बनाओ तो। क्वेश्चन नंबर 11, P is greater than M. M is greater than P. P is less than M. डेफिनेटली ट्रू पूछा है आपसे। फोर्थ, देखो M और P के बीच में यहाँ पे CS बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। M और S के, सॉरी, P के बीच में देखिएगा तो ये क्या हो जाएंगे, 50% बन जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर M और P के बीच में अगर आप देखेगा तो P इज ग्रेटर देन हो रहा है, ये भी नहीं। फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो M इज ग्रेटर देन P, यहाँ पे क्या है, एक ग्रेटर के साइन लगे हुए हैं, तो फोर्थ सही हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं जरा। 28, इसकी आत्मा वापस आ गई क्या? फोर्थ, देखो जरा क्या दे रखा है आपको, कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से क्या T इज लेस देन E है, तो पहला वाला नहीं सही होगा क्या? अच्छा, डेफिनेटली ट्रू पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली फॉल्स, तो ये तो सही हो गया। फिर दे रखा T इज ग्रेटर देन यू, T इज ग्रेटर देन यू, तो T इज ग्रेटर कहां से होगा, तो सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा ना, यानी कि अगर आप देखेंगे फॉल्स तो है लेकिन आंसर क्या होगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट लगाओ जरा। ये लगवा दिया था क्या? बताइए, आपको ये बताना है कि M इज लेस देन Z एंड Y इज लेस एंड इक्वल्स टू B, यही दो रिलेशंस आपके बनने चाहिए यहाँ पे। टू, और कोई?
देखो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स में इसको ग्रेटर रखते हो, तो ग्रेटर रखने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पे ग्रेटर रखा, इधर देखो जरा बोर्ड की तरफ, तो क्या आपके पास में फिर एम जो है वो ग्रेटर हो रहा है जेड से, सी एस बन जा रहा है। इसका मतलब पहला वाला तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में क्या रखा है कि या तो इक्वल रखो। तो अगर आप यहाँ इक्वल रखते हो तो देखो जरा कि क्या एम जो है वो क्या होगा, लेस देन जेड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसकी वजह से इसका मतलब ये इक्वल हो सकता है। फिर दे रखा है क्या, लेस एंड इक्वल। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो भी ये वाला जो साइन है वो बन रहा है क्या, किसके, वाई और जेड के बीच में, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब ये भी बन रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। क्लियर है बात सबको? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्या दे रखा है हमको कि R इज लेस एंड इक्वल्स टू T। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन किया था ना इससे रिलेटेड, कि इन दोनों में से कनेक्ट किसको कर पा रहे हो आप। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो क्या R और T को, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, M कर रहा है। तो M और T में रिलेशन क्या दे रखा है कि T इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, और यहाँ अगर आप देखोगे तो M और R में क्या दे रखा है, ये तो ये तो CS बन जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखो R T और बीच में फिर M आएगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो R और M में क्या दे रखा है कि M इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, और M और T में क्या दे रखा है, यही CS बन गया भाई साहब। तो वैसे ये खत्म हो गया। फिर देखो जरा यहाँ पे, ये R, ये T और ये बीच में M। तो T और M का जो रिलेशन है वो क्या है, T इज ग्रेटर देन, R और M में क्या दे रखा है कि R इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, अगेन CS बन गया, तो ये भी नहीं। फिर यहाँ देखो जरा कि ये R, ये T और ये वाला M। तो T और M के बीच का रिलेशन क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल। हमें वहां पे भी यही चाहिए था। और R और M के बीच का अगर आप रिलेशन देखोगे तो क्या ये वाला भी, तो क्या ये सही बनेगा। फोर्थ भी तो गलत हो रहा है। R इज, R इज लेस एंड इक्वल्स टू होगा क्या। तो वही तो लिखा गया है कि T इज ग्रेटर देन R। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे M और T का रिलेशन क्या है, तो M और T में लिखा हुआ है कि T इज ग्रेटर देन M। और यहाँ पे क्या है, R का और M का देखोगे तो M क्या दे रखा है, ग्रेटर। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला साइन कैसे होएगा, ऐसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4। क्लियर है बात। तो जब ये मिल गया तो फिफ्थ को चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब ध्यान सुनना, जब भी आपको इस तरीके से इक्वेशंस बदल करके दे, हमेशा जो आंसर है वो टॉप से बॉटम की, बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ो, ज्यादा इजी रहेगा, क्वेश्चंस का आंसर जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, चलो जरा क्वेश्चन नंबर 31। और कोई। फोर्थ। क्वेश्चन मार्क्स दो जगह दे रखा है, और आपको बताना यह है कि W इज ग्रेटर देन P। देखो जरा, P U इक्वल्स टू E। अच्छा, ये वाला दे रखा है और अलग साइन दे रखा है आपको, और दूसरा वाला क्या दे रखा है आपको, E फिर M लेस देन और W। वहां पे बताना किसके किसके बीच का था, W और किसके बीच का बताना है, P के। और यहां रखिएगा ध्यान से, तो W आपका इधर, P इधर, कनेक्टिंग कौन है, E दे रखा है। तो अगर आप यहां देखिएगा तो W E और P, यही तो लिखेंगे, कनेक्टिंग इन्हीं के बीच में है। हमें हर हाल में क्या चाहिए होगा कि W इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो सबसे पहले अगर ग्रेटर देखा जाए तो इसका मतलब यही वाली साइन तो मिलनी चाहिए ना दोनों के बीच में। तो अब अगर आप यहां देखोगे तो P और E के बीच का भी रिलेशन क्या होना चाहिए,
ई इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ये वाली साइन यहां आएगी। और दूसरा अगर आप देखोगे तो ई और डब्ल्यू के बीच में अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब यहां पे भी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप देखो तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मिल रहा है क्या? दोनों के दोनों क्या है, इक्वल्स हैं। तो अब अगर आप ऑप्शंस पे चलेंगे तो देखो ये वाले दोनों साइन तो मिल नहीं रहे हैं। तो इनमें से अगर ऑप्शंस पे अगर हम चलें तो हमारे पास ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से सिंबल बच गए? तो क्या इस भी कंडीशन में ध्यान देना, हमारे पास यहाँ पे पी का किसके साथ रिलेशन होना चाहिए था, ई का। तो यहाँ पे तो हमारे पास एक तो ग्रेटर बनना चाहिए था ना, क्या एक ग्रेटर बनेगा कि नहीं ई के साथ? भाई हमें यही वाली कंडीशन तो अपनी बनानी है कि W इज ग्रेटर देन P। तो W इज ग्रेटर देन P कब बनेगा? कि जब हमारे पास W और E में से या इधर वाले में से कहीं एक जगह ग्रेटर मिल जाए हमको। अब अगर आप यहां देखो ध्यान से, तो क्या अगर हम यहाँ पे ग्रेटर लेकर के वहां पे इक्वल कर दें तो भी क्या वहां पे W इज ग्रेटर देन E हो जाएगा? जैसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चले तो ये तो देखो कॉन्ट्राडिक्टरी बना देगा, ऑप्शन नंबर ये होगा नहीं। फर्स्ट वाले पे लें तो ये ग्रेटर हो गया, तो क्या P इज ग्रेटर देन E है? P इज लेस देन है, वहां पे उसको ध्यान से देखिए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या सेकंड वाले को ले सकते हैं? अब अगर आप थर्ड वाले पे आते हो तो यहाँ पे अगर हम इक्वल ले लें तो हमारे सामने यहाँ पे क्या चलेगा कि P और E का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू E, हमें वहां पे चाहिए क्या? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इक्वल, तो हमें उससे फर्क कहाँ पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, अगर हमको ये बराबर चाहिए होगा तो यहाँ पे देखो तो इन दोनों से क्या निकल के आएगा, P और E का रिलेशन। तो यही तो लिखेंगे ना कि E इक्वल्स टू P। और अगर आप यहां देखिएगा ई और डब्ल्यू के बीच में तो डब्ल्यू इज ग्रेटर देन, तो क्या इस वाले इक्वेशन से भी अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू इज ग्रेटर देन पी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जाहिर सी बात है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है हमें उसी के साथ चलना है, उसको छोड़ के नहीं चलेंगे। क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जरा नोट कर लो इसको पहले। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट लगाइए जरा तो, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 और 0, जल्दी बताओ। सेकंड और कोई? सेकंड बोले तो ग्रेटर एस इक्वल्स टू डब्ल्यू बनना चाहिए। देखते हैं जरा, देखो एस और डब्ल्यू को हमको दे रखा है इक्वल होना चाहिए और पी इज लेस देन जे बनना चाहिए। तो अब अगर आप यहां ध्यान दो
तो हमारे पास में एस और डब्ल्यू के रिलेशन के लिए इन दोनों में से कनेक्टिंग लिंक कौन सा बनेगा? क्या आर दोनों में है ना? इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे आर को रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आर को रख दें तो एक तरफ एस और एक तरफ किसको? डब्ल्यू। दूसरा क्या दे रखा? पी और जे। तो अब यहाँ देखो, पी इधर है, जे इधर है, तो जाहिर सी बात है कि पी इधर रखोगे, फिर आर इधर और जे हमारे पास में इधर। दे क्या रखा है कि एस बराबर डब्ल्यू होना चाहिए, एस बराबर में डब्ल्यू होना चाहिए, और पी यानी कि एस बराबर में अगर डब्ल्यू है तो कोई भी दो साइन ले सकते हो, या तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएं, ध्यान देना यहाँ पे, या तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएं इस तरीके से, और नहीं तो क्या होना चाहिए, ये वाले साइन लग जाए इनमें, तभी तो वहां पे एस जो है वो डब्ल्यू के बराबर हो सकता है। लेकिन क्या इन दोनों साइन को लेकर के वहां पे इक्वल लगा सकते हो क्या? क्यों नहीं लगा सकते हो? 100% नहीं होगा, वो 50% हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो हमारे पास पूछा क्या था कि एट द रेट के स्थान पे क्या आना चाहिए। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या एस और आर के बीच का जो रिलेशन है वो है क्या यहाँ पे? आर इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, और यहां पे अगर आप देखिएगा तो डब्ल्यू के साथ में इक्वल आना चाहिए था। तो अगला आप वहां पे कौन सा ऐसा सिंबल रखो कि वहां पे इक्वल हो जाए, क्योंकि यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक यहीं पे चेंज करना है, और हैशटैग कहीं दे रखा है, ये रहा। तो कौन से दो सिंबल लिए जाएं जिससे हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सही बन जाए? ठीक है, और कोई? क्या फर्स्ट वाला बन सकता है क्या? अगर फर्स्ट वाले को अगर आप यहाँ लो, तो जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट वाले को ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये भी तो आपको इंटर कनेक्ट कर देगा। इसका मतलब फर्स्ट तो होगा नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अब बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अगर हम यहाँ पे ग्रेटर ले लें और ये ग्रेटर इक्वल है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आर और डब्ल्यू के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या बनेगा कि डब्ल्यू इज ग्रेटर देन आर, यही तो बनेगा। तो क्या उस कंडीशन में एस इक्वल्स टू डब्ल्यू हो पा रहा है क्या? तो क्या ये हमारा सेकंड वाला जो है वो सही बन रहा है? अच्छा, दूसरे वाले कंडीशन पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास में P और R, या फिर W, सॉरी, R और किसका दे रखा है यहाँ पे? J का। तो R और J में क्या हो जाएगा कि J इज ग्रेटर देन, और P और R का अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है हमको कि P इज, तो ये तो CS हो जाएगा। इसका मतलब ये सेकंड वाला भी नहीं बनेगा। अब आते हैं यहाँ थर्ड वाले पे, यहाँ पे क्या दे रखा है हमको? इक्वल। तो जैसे ही आप इन दोनों की जगहों पे इक्वल रखोगे तो ये क्या हो गया? इक्वल, और ये क्या हो गया? लेस एंड इक्वल। कुछ तो याद आया तुम्हें? कुछ याद आया? तुम बताओ, कुछ तो याद आया? चलो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास में जो भी रिजल्ट बनेगा वो आर और डब्ल्यू के बीच का रिजल्ट क्या दे रहा है यहाँ पे कि डब्ल्यू इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू आर, यही दे रहा है। और फिर अगर आप आगे बढ़ोगे तो हमारे पास में जो इक्वल का साइन था उसके अलावा क्या बन रहा है हमारे पास? एस और आर के बीच का रिलेशन क्या बन रहा है? एस और आर के बीच का जो रिलेशन है कि आर इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, भाई यही दोनों तो है ना साइन यहाँ पे। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या एस इक्वल्स टू डब्ल्यू बन रहा है? तो 100 या 50 पे अगर ना जाए तो कम से कम एक रिलेशन तो वहां बन रहा है हमारा। दूसरे की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास आर और जे का जो रिलेशन है वो क्या है, और फिर अगर आप यहाँ पे पी और आर के बीच का देखिएगा तो क्या हो जाएगा? पी इज ग्रेटर देन। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पी इज ग्रेटर देन जे? तो पी इज ग्रेटर देन जे यानी कि ये भी बन रहा है, यानी कि जो थर्ड वाला है वो फॉलो हो सकता है। लेकिन क्या ये जो फोर्थ नंबर का है अगर हम उसको रख दें वहां पे तो क्या फॉलो होगा? इसलिए नहीं होगा
क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे ग्रेटर रखोगे तो ये जो आर और डब्ल्यू के बीच का जो रिलेशन है वही क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब तो रख दो, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। यहां अगर आप देखोगे तो ये वाइस वर्सा हो जाएगा, तो सी एस बना देगा, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है बात यहां तक, कोई समस्या किसी को भी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। एक लास्ट ये बता दो जरा, 53। सेकंड। ठीक है, देखो यहां पे हमारे पास क्या आना चाहिए कि एस इज लेस एंड इक्वल्स टू एच, और यहाँ पे दे रखा है कि t इज लेस एंड इक्वल्स टू y, यानी कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो लेस और इक्वल्स पे टिका हुआ है। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो s और h को कनेक्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग दे रखा है कि इन दोनों में देखोगे तो w, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो w और h के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, और यानी कि तो कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाएंगे ना, तो पहले वाले से तो cs बन गया पूरा का पूरा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो s और w के बीच का क्या दे रखा है, ये, और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो W अगर हम लोग बीच में रख दें तो W और H के बीच का क्या दे रखा है, ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन, और इसमें क्या हो जाएगा, तो क्या हमारे पास सेकंड वाला बनेगा क्या, इस पे हमारा क्या बनना चाहिए था कि H इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, बट इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, केवल और केवल ग्रेटर बन रहा है, इसका मतलब ये भी हटा देंगे यहां से। नेक्स्ट क्या बन रहा है हम देखें तो एस टी, यानी कि एस और डब्ल्यू के बीच का है कि डब्ल्यू इज लेस एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पे देखोगे तो डब्ल्यू और एच में तो ये वाला, तो ये तो एक पार्ट सही दे रखा है इसमें। अब पी और आई का अगर आप देखोगे तो एच जो है वो कनेक्ट कर रहा है, तो एच और टी, एच और आई में देखोगे तो ये ग्रेटर देन, एच और टी को कहाँ कनेक्ट कर रहा है, फिर डब्ल्यू के साथ लेंगे इसको, तो डब्ल्यू के साथ भी अगर लेंगे तो ये भी ग्रेटर और इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? ईमानदारी झूठ बोल रहे हो सारे, कंफर्म है? तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसी के आगे कराएंगे। ठीक है, अब आपका काम ये है, अंकल अंदर ही रख देना, अभी अंदर ही रख दो, आ रहा हूँ। जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करो, क्लियर है, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। गॉट इट? चलो फिर, थैंक क्लास, ऑल द बेस्ट।